हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए लगातार फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूं। साथ ही साथ सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए साइंस के लेक्चर्स हैं, मैथ्स के लेक्चर्स हैं, या जो एनवीएस लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं लगातार जो है वीडियोज लेकर के आ रहा हूं। आज मैं लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों की जो एक समस्या बनी हुई है कि सर हम फिजिक्स के अंदर और आपने केमिस्ट्री के अंदर और बायो के अंदर आपने बोला कि एनसीईआरटी पढ़िए। क्या पढ़िए? एनसीईआरटी। लेकिन इस एनसीईआरटी के अंदर हम क्या पढ़ें? तो आज मैं पहले इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा कि जो आपकी फिजिक्स की बुक है, कौन सी? फिजिक्स यानी कि भौतिकी। उस फिजिक्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले फिजिक्स के अंदर हमें पढ़नी है एक तो 11th और एक 12th की एनसीईआरटी। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी है कितनी, तो 11th की भी 2 एनसीईआरटीज़ है और 12th की भी 2 एनसीईआरटीज़ है, यानी टोटल आपके पास में 4 बुक्स हैं जिन्हें आप ये कहेंगे कि आपके सिलेक्शन के लिए ग्रंथ की तरह काम करने वाली है। अब अगर इन चारों बुक को सर पूरा करना है, बिल्कुल भी पूरा नहीं करना है आपको। देखिए दोस्तों, अब मैं समझाता हूं कि आप कौन सी बुक पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 11th क्लास की फिजिक्स की फर्स्ट बुक की, ठीक है। तो 11th क्लास की फर्स्ट की फिजिक्स बुक है, उसमें पहला वर्ड आपका है भौतिक विजगत, कोई मतलब नहीं है। मात्रक मापन कोई मतलब नहीं है। सरल रेखा कोई मतलब नहीं है। समतल कोई मतलब नहीं है। गति कोई मतलब नहीं है। कार्य ऊर्जा कोई शक्ति मतलब नहीं है। आपको पढ़ना है केवल और केवल 7th चैप्टर, जिसमें आपके हैं कणों के निकाय और घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन, और आपका सेंटर ऑफ मास, या आप ये कह सकते हैं जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, जिसमें आप सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। वो आपका 7th चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 7th चैप्टर। तो आपको 11th क्लास की फिजिक्स की फर्स्ट बुक में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? ओनली एंड ओनली 1 चैप्टर। और वो चैप्टर कौन सा है? 7, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। समझ में आ गई बात? और इसके अंदर आप जो है इस चैप्टर को एक बार पूरा पढ़ लेना। उसके बाद में उसके अंदर आप मेन चीज पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और रोटेशनल मोशन और सेंटर ऑफ मास के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, और करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, चलो फिर हम बात करते हैं हमारे 11th क्लास की ही जो सेकंड बुक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं साइज बड़ा कर देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा ठीक है, इतना ही होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो 11th क्लास की, अब हम बात करते हैं फिजिक्स की जो सेकंड बुक है। कौन सी बुक? सेकंड बुक। सेकंड बुक के अंदर आपके 9th से चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब 9th चैप्टर से लेकर के आपके 15 चैप्टर तक जो है फिजिक्स की 11th क्लास की सेकंड बुक है। इसके अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर है ठोसों के यांत्रिक गुण। आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इसके बारे में कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ना ही तो पढ़ना है तरलों के यांत्रिक गुणों के बारे में। समझ में आ गई बात? चलिए अब बात करते हैं, आपको द्रव्य के तापीय गुण जो होते हैं उसके बारे में पढ़ना है या नहीं। तो दोस्तों इसको आप थोड़ा सा जस्ट पढ़ लेना। क्यों पढ़ोगे? देखिए आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में आपके जो है विशिष्ट ऊष्माधारिता वाला जो टॉपिक है इसके अंदर वो थोड़ा सा काम का है। तो इस वजह से आप अगर इस चैप्टर को एक बार थोरली केवल पढ़ लेंगे तो आपको जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की बन जाती है, इसलिए पढ़ना है। बाकी इस चैप्टर से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसको जब आप पढ़ लोगे तो आपको टेम्परेचर, हीट, इसके बारे में, और ताप का जो आप मापन कैसे करते हो केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, इसके स्केल की वैल्यूज क्या क्या होती है, आइडियल गैस होती क्या है, आइडियल गैस की इक्वेशंस क्या है, वो थोड़ा सा एक जो है आपके क्या बन जाएगा दोस्तों, समझ बन जाएगी। तो इसलिए आप इस चैप्टर को पढ़ लेना। ठीक, अभी आगे बात कर रहा हूं, उसके बाद बताता हूं कि इसमें टोटल कितने चैप्टर है। फिर देखिए आपको ये 12th वाला चैप्टर ऊष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स पूरा का पूरा पढ़ना है, पूरा का पूरा आपके सिलेबस में है कंप्लीट।
तो इसको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आपके दोस्तों आ जाता है किसके बारे में, अणुगति सिद्धांत के बारे में, यानी कि काइनेटिक थ्योरी के बारे में। तो काइनेटिक थ्योरी आपके डायरेक्ट तो जो है दोस्तों नहीं दे रखी है, लेकिन ये भी थोड़ी सी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, तो इसमें आप केवल थोड़ा सा बहुत जो है ऊपर ऊपर से पढ़ लेना कि इसमें क्या क्या दे रखा है। बाकी आपको ये पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ते हैं, छोड़ भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मतलब आपका 13 और जो 11 चैप्टर है, 13 एंड 11, ये केवल हमारी थर्मोडायनेमिक्स जो टॉपिक है उसके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए पढ़ने हैं। अदरवाइज अगर आप उसको छोड़ भी देते हैं तो आपके जो है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर या आपके जो एग्जाम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला इसकी वजह से, ठीक है। फिर आपका 14th चैप्टर है दोलन, 100% पढ़ना है और कंप्लीट पढ़ना है। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SHM है इसके अंदर पूरा। और इसमें जो है कई बार आपका एक तो ये क्वेश्चन आ चुका है, अवमंदित जो सरल आवर्त गति होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये 2016 में इससे एक क्वेश्चन बना था। तो ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना ही है, यानी जो दोलन है आपका ऑक्सीलेशन चैप्टर है उसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में लास्ट आपका आ जाता है 15th चैप्टर, और 15th चैप्टर भी आपको पढ़ना ही है क्योंकि इसके अंदर डॉपलर इफेक्ट से आपके क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी 2016 के अंदर, और 18 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चैप्टर भी आपको कंप्लीट करना है। मतलब अब देखिए दोस्तों आपके चैप्टर कितने हो गए, अरे 11th क्लास में टोटल देखो ये कैसे कम हुआ वो देखिए आप। फिजिक्स, एक सेकेंड, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में, और कौन सी क्लास की, 11th क्लास की। कितनी बुक थी, 2 बुक। चैप्टर कितने थे, टोटल 15 चैप्टर थे। उस 15 में से आपको फर्स्ट बुक में केवल एक चैप्टर पढ़ना है, और सेकेंड बुक के अंदर आपको अच्छे से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो देखिए आपको अच्छे से पढ़ने हैं। कौन सा, आपका एक भी देखो 9, 10, 11 अच्छे से कोई जरूरत नहीं है। आपका 12 चैप्टर, आपका 14 चैप्टर और आपका 15 चैप्टर, यानी कि आप ये कह सकते हैं 12, 14 और 15, ये तीनों चैप्टर तो अच्छे से पढ़ने हैं। इसके साथ आप एडिशन के लिए कौन सा पढ़ सकते हैं, 11 एंड 13, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो टोटल अगर मैं देखूं 11th क्लास की फिजिक्स में तो हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं दोस्तों, 11th क्लास की फिजिक्स में मेन आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। और अगर आप जो है थोड़ी भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मतलब थोड़ा भी टफ पेपर आए तब भी मैं हैंडल कर पाऊं, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है इसके अंदर ये 2 चैप्टर और ऐड कर सकते हैं। तो आपको केवल 15 चैप्टरों में से पढ़ने कितने हैं, 11th क्लास के 6 टॉपिक, जो 6 चैप्टर है उन्हीं को पढ़ना है। समझ में आ गई बात, कितने चैप्टर पढ़ोगे आप, 6 चैप्टर ही पढ़ोगे, जो मैंने आपको टिक करवाए हैं वही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है हमारे 12th क्लास की फिजिक्स। कौन सी क्लास की, 12th क्लास की फिजिक्स। किसके बारे में बात करेंगे, 12th क्लास की फिजिक्स के बारे में हम जो है बात करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अब आप 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर भी लगातार जो है निशान लगाते चलना। सबसे पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ना है क्या सर, अरे 100% पूरा पूरा पढ़ना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर है कंप्लीट। अच्छे से, जितना अच्छे से रगड़ सको ना इस चैप्टर को, अच्छे से रगड़ लेना, जितना रगड़ सकते हो रगड़ लेना, 101% काम का है, ठीक। उसके बाद में स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, इसके अंदर धारिता के बारे में यानी कैपेसिटर के बारे में या कैपेसिटी के बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल आपको स्थिर वैद्युत विभव के बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपका फर्स्ट वाला है ना वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसी के साथ में स्थिर वैद्युत विभव जो है इसकी भी बात की जाती है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। धारिता को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब यहां पर आपको केवल हाफ चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट बुक की बात हो रही है अभी। कौन सी बुक है ये, तो ये है आपकी फर्स्ट बुक, क्योंकि 12th में भी आपके 2 बुक है, तो फर्स्ट बुक की हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे, देखिए कहाँ तक की बात हो गई, सेकेंड चैप्टर की। अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर की।
तो देखिए हमारे सामने थर्ड चैप्टर कौन सा है, थर्ड चैप्टर है विद्युत धारा। और दोस्तों विद्युत धारा चैप्टर को छोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, कंप्लीट पढ़ना है। अरे कंप्लीट बोले तो कंप्लीट 101% पूरा का पूरा पढ़ना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आपको थर्ड चैप्टर में देखो सीधे सीधे टॉपिक है यार आपके। देखो क्या क्रिचॉप्स के नियम नहीं दे रखा है, क्या व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दे रखा है, क्या मीटर ब्रिज नहीं दे रखा, क्या पोटेंशियोमीटर नहीं दे रखा। और अगर इन सबको समझना है तो क्या आपको जो है ओम का नियम है, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह है, ओम के नियम के बारे में, चालक में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, और श्रेणी क्रम क्या होता है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, प्रतिरोधकता क्या होती है, ये चीजें नहीं पढ़नी पड़ेगी क्या? अरे इन चार जो लास्ट के टॉपिक है, इन चारों को समझने के लिए ये ऊपर की चीजें पढ़नी ही पड़ेगी। मतलब आपको थर्ड चैप्टर 100% पूरा का पूरा पढ़ लेना है। इसके अंदर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनके जो है आपको नोट्स बना लेने हैं, उन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, चलो अब देखिए फोर्थ चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो आवेश है, जो चार्ज है, वो मूविंग मोशन के मतलब मूविंग पोजीशन में है, और चार्ज मूविंग हो ऐसा आपके जो है नहीं है एग्जाम के अंदर, तो इसको नहीं पढ़ना। फिर आपका बात आती है चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिक के बारे में, और जो आपके मैटर है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर के बारे में, तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो नहीं पढ़ना है। ठीक, चलो फिर बात करते हैं हमारे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, नहीं पढ़ना है। प्रत्यावर्ती धारा नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर आ जाता है आपके 8th चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में भी आपके सिलेबस में कोई नहीं है, तो नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा करके, और अब आ जाता है दोस्तों वापस से हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन। और सबसे पहले इसके अंदर जो हमारी सेकंड बुक है ये फिजिक्स की सेकंड बुक है। ठीक है, सेकंड बुक के अंदर किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि प्रकाशिक यंत्र ही तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको। क्या मैं माइक्रोस्कोप और आपके जो टेलीस्कोप के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं? वही है प्रकाशिक यंत्र, और उनको पढ़ने के लिए आपको इन बेसिक चीज़ों को समझना ही होगा। जैसा कि मैं आपको लेक्चर के साथ समझाते हुए आ रहा हूं, लेकिन आपको खुद को भी उसमें से पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? फिर तरंग प्रकाशिकी बिल्कुल पढ़ना है कंप्लीट। समझ में आ गई बात? कंप्लीट पढ़ना है, ये भी आपका कंप्लीट पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों? अरे भाई देखो, तरंगों की कला का संबंध और कला असंबंध योग, अरे ये तो आया है, इससे क्वेश्चन आया है पिछले साल का, देखो उठा के पेपर। तरंगों का व्यतिकरण डायरेक्ट सिलेबस में है, और जब व्यतिकरण पढ़ रहे हो तो व्यतिकरण के प्रयोग जो यंग्स मॉड्यूलस, आपका जो यंग्स या डबल स्लिट है, यंग्स सिंगल स्लिट है, तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। विवर्तन, डिफ्रैक्शन, अरे डायरेक्ट सिलेबस में। धूर्वर्ण, पोलराइजेशन और पोलरीमीटर, ये पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। ठीक है, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो है यह आ जाता है विकिरण और द्रव्य की जो द्वैत प्रकृति है, तो इसके बारे में आपके सिलेबस में कोई मेंशन नहीं है। उसके बाद आ जाता है परमाणु, तो बिल्कुल परमाणु के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। बोर का जो परमाणु मॉडल है उससे तो कई बार क्वेश्चन आया है, पिछले साल का देखो 2016 और 18 के पेपर उठा के कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 12th चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे आ जाता है कौन सा चैप्टर? तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे, अरे नाभिक बिल्कुल है सिलेबस में। ठीक है, बिल्कुल है, 100% है पूरा, और इससे भी क्वेश्चन आए हैं, तो ये आपका कंप्लीट पढ़ना है। ऐसे ही आपका 14 चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है। समझ में आ गई बात? तो आपने देखा कि 11th के अंदर हमारे को कितने चैप्टर पढ़ने थे दोस्तों। देखिए अब मैं जो है आपको फाइनल एक यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपके टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लिख लीजिए, ये जो मैं लास्ट बना रहा हूँ ना डायग्राम, ये आप नोट कर लेना डायरेक्ट ही। 11th + 12th फिजिक्स,
फिजिक्स NCERT, ठीक है। अगर 11th के चैप्टरों की बात करूं और इधर मैं 12th के चैप्टरों की बात करूं, 11th में टोटल कितने चैप्टर थे? 15, और 12th में कितने हैं टोटल? 14, ठीक। इसके अंदर आपको पढ़ने कितने हैं? तो केवल आपको पढ़ने हैं 4 चैप्टर कंप्लीट, तो मतलब डिटेल में कंप्लीट बोले तो उसके अंदर जो क्वेश्चन है, उसके अंदर जो थ्योरी है, कंप्लीट तरीके से आपकी तैयार होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब ये है। और इसके साथ एडिशन में आप 2 जो चैप्टर पढ़ने वाले हो एडिशनल, ठीक है, इन 2 चैप्टर को आप पढ़ रहे हो तो केवल इतना ही पढ़ना है कि आपके एग्जाम के अंदर जो एडिशनल आप पढ़ रहे हो ना, उसको इतना ही पढ़ना कि एक बार अगर आप थ्योरली केवल निकालना है और समझ लेना है कि इसके चैप्टर के अंदर किसकी किसकी बात की गई है, ठीक। अब अगर बात करूं 12th के अंदर, तो देखो 12th के अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं? तो 12th में देखिए आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना ही है, सेकंड हाफ पढ़ना ही है, मतलब आप एक बार सेकंड पूरा भी पढ़ लेंगे तो कोई घाटा नहीं है। संधारित्र जो है आपका, जो धारिता है, संधारित्र होता है और उसकी धारिता होती है, उसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे एक बार तो कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ओ हो भाई साहब पढ़ लिया तो घाटा हो जाएगा, नहीं होगा। बट आपके सिलेबस में कैपेसिटर नहीं है तो आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, आधा चैप्टर पढ़ना है, ठीक। तो एक चैप्टर हुआ आपका। फिर आपको देखो 6, 7, 5, 4 ये कुछ नहीं पढ़ने हैं, केवल आपको पढ़ना है तो कौन सा? 3rd चैप्टर, यानी फर्स्ट आपको पूरा पढ़ना है, 3rd आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आपका ये पढ़ना है क्या? 6, 7 नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, 8 भी नहीं पढ़ना है। 9th पढ़ना है क्या सर? बिल्कुल बेटा 9th तो कंप्लीट पढ़ना है। 10th कंप्लीट पढ़ना है। 11th नहीं पढ़ना है। 12th कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। और फिर आपका देखो यहां लिख लो, तो आपको कौन सा पढ़ना है? देखो 1 मिनट, ये लो, आपको पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर। तो देखो इसमें से कौन कौन से पढ़ने हैं? फर्स्ट आपको कंप्लीट पढ़ना है, 3rd आपको पढ़ना है। फिर आपका 4, 5, 6, 7, 8 तक कुछ नहीं पढ़ना है। फिर आपका 9 पढ़ना है, 10 पढ़ना है, ठीक है। 11 कौन सा है? 11 आपका कौन सा है? तो 11 वाला आपको नहीं पढ़ना है। 12 पढ़ना है, 13 पढ़ना है और 14 पढ़ना है, ठीक है। तो 12 पढ़ना है, 13 पढ़ना है, 14 पढ़ना है। कितने चैप्टर हो गए यहाँ पर? ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने हो गए? 7 चैप्टर, ठीक है। और इसमें एडिशनल में आप जो वो सेकंड चैप्टर है उसको रख सकते हो आधा, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं। 12th की NCERT की जो 2 बुक्स है, दोनों में से 8 चैप्टर, और 11th की जो 2 बुक है उसमें से आपको टोटल 6 चैप्टर, मतलब 29 चैप्टर्स थे आपके टोटल। उनको मैंने बता दिया सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो 29 चैप्टर है, कितने? 29, 11 और 12 के मिला करके। उसमें से आपको अगर मैं एडिशनल और कंप्लीट कंपल्सरी भी मिला करके देखें तो केवल हो रहे हैं 14 चैप्टर, जिसमें 6 है आपके 11th के और 12th के हैं आपके 8, ठीक। इसमें से भी अगर आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं फिजिक्स जो है अगर टाइम पूरा भी दूंगा तब भी समझ नहीं आ रही है, क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, तो आपको जो कंपलसरी है आपके 4 ये और 7 ये 11 चैप्टर तो कंपलसरी है, तो इनको तो कंपलसरी कंप्लीट कर लेना। समझ में आ गई बात? कर लोगे दोस्तों इतना? अरे इतना अगर आपने फिजिक्स के अंदर कर लिया और उसके बाद में जस्ट हमारी क्लास से केवल और केवल नोट्स बना लिए, आपको यहाँ से नोट्स बनाने मत बैठ जाना, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे आपको पूरी बुक अच्छी लगेगी और पूरे बुक का हर कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो कॉन्सेप्ट अच्छे हैं उनके नोट्स तो मैंने बना रखे हैं ना, मैं वही तो नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, केवल क्लास अटेंड करनी है और नोट्स बनाने हैं, ठीक। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देते हैं, उसका जो है नॉमिनल चार्ज है केवल, वो आप दे करके ले सकते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए, फुल डिटेल में बात करता हूँ, कॉल पर गाइडेंस वगैरह सब कुछ दे देता हूँ, उसके बाद ही देता हूँ। और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको खरीदनी है, आप नोट्स बनाइए यूट्यूब से, ठीक। तो अगर आपने NCERT के ये 14 चैप्टर और हमारी द्वारा प्रोवाइड की गई आपने एक एक क्लास अटेंड करी, एक एक नोट्स अटेंड बना लिया
और एक एक क्वेश्चन कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं दोस्तों, फिजिक्स में तो आप एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। साथ ही साथ आप केमिस्ट्री के अंदर भी अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी का ऐसे ही वीडियो लाया जाए, बायोलॉजी का भी ऐसा ही वीडियो लाया जाए, तो कमेंट करना, तो मैं आप लोगों के लिए जरूर जो है वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है। और ऐसे ही भी राजस्थान जीके में आपको क्या तैयार करना चाहिए ज्यादा, वो भी बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे, और जो मेरे चेहरे पर आप खुशी देखते हैं ना दोस्तों, वो केवल और केवल आपका फैमिली जो है हमारा राजस्थान एकेडमी सिरोही वो बढ़ रहा है, बस उसी की खुशी है। और मैंने आपको जो भी मेरे से व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, मैंने वादा किया है ना आपसे कि कंप्लीट कोर्स, मेरा एक ही सपना है, आपकी नौकरी और मेरी मुक्त शिक्षा का सपना साकार होगा, और वो राजस्थान एकेडमी के संग होगा, और हम करके रहेंगे। हम हर वैकेंसी का कोर्स आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पर ऑलरेडी रीट कंप्लीट अवेलेबल है, इन्वेस्टिगेटर का सिलेबस कंप्लीट अवेलेबल है, रीट की साइंस अवेलेबल है, लैब असिस्टेंट का अवेलेबल है, सेकंड ग्रेड का 50% से ज़्यादा सिलेबस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया है। बाकी क्लासेस भी रेगुलर हो रही है। तो अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना, और इस राजस्थान एकेडमी को हमारा एक ही टारगेट है, मुक्त शिक्षा का पर्यायवाची बनाना, ठीक है। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।